जहाँ कहेगा मैं वहाँ रह लूँगी, तेरे साथ ज़मीन पर भी सो लूँगी। मुझे नहीं चाहिए महल और सोने की चूड़ियाँ, कि मुझे नहीं चाहिए महल और सोने की चूड़ियाँ। तू जो ला दे वही पहन लूँगी, मैं तेरे गम को खुद ही सह लूँगी। एक काम करना मेरे महबूब, कि एक काम करना मेरे महबूब, थोड़ी सी इज्जत दे देना, मैं तुम्हारे साथ पूरी उम्र गुजर बसर कर लूंगी। एक शहर में बिल्डिंग बन रहा था 10 माले का, तो बन रहा था। तो उसमें कुछ मजदूर काम कर रहे थे। किसी इंजीनियर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था और मजदूर उसमें काम कर रहे थे। तो उसमें एक यंग लड़का था जो कि हैंडसम था, लड़का था, नौजवान था। एक दिन क्या होता है कि वो जो मालिक होता है, जो उस बिल्डिंग को बनवाता है, जो उस घर को बनवाता है, फ्लैट को, वो आता है देखने के लिए, पूरे बिल्डिंग का दौरा करता है, ये कह लो। व्यवस्थाएं देखता है, क्या नहीं है, कहाँ तक बना, कहाँ तक पूरा हुआ, कहाँ तक नहीं। बेटी आई थी और बाप आया था, माँ भी आई थी, ऊपर चढ़ के देख रहे थे। तो वो लड़की ऊपर जाती है, कहती है बापू जरा चलिए नीचे, मैं आती हूँ, जरा देख कर आती हूँ। अपना ही तो घर है, कैसा बन रहा है, लोग मजदूर कैसे काम कर रहे हैं, मैं भी तो देखूं, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी इंजीनियर से कम थोड़ी हूँ। बाप ने कहा अरे नहीं बेटी चलो ना, वो मजदूर काम कर रहा है ना, इंजीनियर है, चलो तुम चलो। अरे नहीं बापू बस थोड़ी देर में आई मैं, अब चलो मैं आती हूँ। उसके माता पिता बैठे हुए थे, उस बिल्डिंग के मालिक मालकिन कार में बैठे थे, बेटी ऊपर टहल रही थी। कि वो जो ईंट काट रहा था मजदूर, वो जो यंग लड़का था, ऐसे ईंट लिया, पीछे फेंक दिया, उस लड़की के पैरों में लगने से बच गया। उसने कहा नॉनसेंस, बदतमीज, तुमको दिखता नहीं है? अरे नहीं मैडम माफ कर दीजिएगा, हमने देखा नहीं आपको। ओके ठीक है, माफ करती हूँ। लड़की चली गई। फिर 1 हफ्ते बाद वो लोग फिर आए दौरा करने, वो लड़की भी आई। लड़की ऊपर गई, उस लड़के को पूछ लेती है तुम कहाँ के रहने वाले हो? अरे कुछ नहीं मालकिन, मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, बगल का ही झोपड़ी में रहता हूँ। झोपड़ी में रहते हो? अच्छा ठीक है, काम करो। घर में कौन कौन है तुम्हारे? कोई नहीं, बस मेरी माँ है, एक छोटी सिस्टर है। यहाँ कितने पैसे मिल जाते हैं तुमको? यही 300-400 रुपये। ठीक है कंटिन्यू। काम करता रहा। फिर 1 हफ्ते बाद फिर आए वापस देखने के लिए। इस बार तैयार हो चुका था, बस 1 माला बनना था। तो लड़की आती है, कहती है हेलो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? कहता है अरे मालकिन कैसी बात कर रही है, मैं दोस्ती के लायक हूं, इसमें क्या है? अरे दोस्ती तो सब करते हैं ना, हमसे करोगे दोस्ती तुम? लड़का अच्छा था, भोला भाला था, हैंडसम भी था, जवान था। लड़का बोला ठीक है मैडम, हम करेंगे दोस्ती आपसे। ओके ठीक है, हाथ मिलाओ। ठीक है, आज से हम दोनों दोस्त। क्या? हाँ मैडम दोस्त।
ठीक है दोस्त, तो दोस्त को तो कुछ देना चाहिए। तुम्हारे पास क्या है मुझे देने के लिए? मेरी हेल्प करोगे ना हर परिस्थिति में? मेरे पास क्या है मैडम? आपके पिताजी 300-400 रुपए देते हैं मुझे, और क्या, जो कहेंगे वो। चलो कोई नहीं, तुम मत देना हमको। वो लड़की चली गई। अगले दिन वो लड़की किचन में जाती है घर के अंदर, और खाना जितना भी बना होता है उसमें से कुछ अपनी फेवरेट चीजें एक टिफिन में पैक करती है, और कार उठाती है, और काम चल रहा था उस बिल्डिंग का, उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाती है, और लिफ्ट से ऊपर जाती है, और उस मजदूर को खाना देती है। सुनो, खाना खा लो। क्या मैडम, आप खाना लाए हो मेरे लिए? हाँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। फ्रेंड है ना हम? जी मैडम, लेकिन खाना की क्या जरूरत थी मैडम? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा ये खाना। अरे खा लो ना, मैं दोस्त फ्रेंड हूं ना तुम्हारी, बात नहीं मानोगे मेरी? ठीक है मैम। मेरे हाथ तो गंदे हैं, मैं खाना कैसे खाऊं? रख दीजिए मैडम, मैं खा लूंगा। सुनो, आज से तुम मुझे मैडम नहीं बुलाओगे, मेरा नाम पूजा है। क्या? पूजा। आज से तुम मुझे पूजा बुलाओगे। तुम्हारा नाम क्या है? नरेंद्र। अच्छा नाम है तुम्हारा। सुनो पूजा जी, अभी मैं खा लूंगा, आप रख दीजिए। अरे नहीं नरेंद्र, तुम खाओ इसको। मेरे हाथ गंदे हैं ना, मैं कैसे खाऊं? रुको, मैं खिलाती हूँ। अरे मैडम, कैसी बात कही, आप खिलाएंगे? हम मजदूर हैं, हमारी क्या औकात? आप मालकिन, बड़े घर की बेटी। अरे क्या हुआ, बड़ी घर की बेटी हूं तो मेरे अंदर दया भाव नहीं है क्या? ठीक है मैडम। वो अपने हाथों से उस लड़के को खाना खिलाती है, ऐसे ही आती, खाना खिलाती, और ट्यूशन के लिए लेट होता, कोचिंग के लिए, तो वो चली जाती। अपना ख्याल रखना नरेंद्र, मैं जा रही हूँ। ओके पूजा जी, ठीक है, जाइए। कहीं ना कहीं उस लड़की के दिल में उसके लिए प्रेम उत्पन्न हो रहा था। उस लड़के के अंदर भी थोड़ा थोड़ा प्रेम जग रहा था उस पूजा जी के लिए। वो 2 दिन तक नहीं आई लड़की, कहीं चली गई थी। लेकिन एक दिन सोच रहा था वो, मेरा दिल उस लड़की को देखने का क्यों कर रहा है? उसकी हर बार चेहरा मेरे सामने क्यों आ रहा है? जहां देखूं वही नजर आती है। सोता भी हूं तो उसी का ख्याल आता है। उसकी बातें, उसका मुस्कुराना, उसका बाल कान के पास लगाना। मुझे नरेंद्र कह के पुकारना। मुझे ये क्या हो रहा है? उस लड़की की मुझे हर पल याद क्यों आ रही है? अगर मुझे इश्क हुआ है तो वो कहाँ और मैं कहाँ? अगर मुझे उससे प्यार हुआ है उस लड़की से, तो मैं कहाँ? झोपड़ी में रहने वाला वो कहाँ महलों में रहने वाली? ये सब मुझे क्या हो रहा है? दिल मेरा बेचैन सा क्यों है उसके ना देखने पे? मेरी आंखों को उसका इंतजार क्यों है? अरे भाई, इससे पहले तो ऐसा नहीं होता था, ये क्या हो रहा है मुझे? कोई वशीकरण हो रहा है? कोई काला जादू कर रहा है मेरे साथ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या प्यार के लक्षण है? हाँ, प्यार के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन मैं कहाँ झोपड़ी में रहने वाला, वो कहाँ महलों में रहने वाली। उसका मेरा मेल थोड़ी होता है। वो काम करता रहा इग्नोर करके, और आंखें बार बार बिल्डिंग से नीचे झांकती, कहीं वो लड़की आई तो नहीं। काम करता, देखता,
काम करता, देखता। उस दिन नहीं आई वो लड़की, अगले दिन आई, कहती है नरेंद्र जी, पूजा जी आप कल कहाँ थी? अरे मैं थोड़ा गई थी फ्रेंड के साथ। कौन सा फ्रेंड? आपका और भी फ्रेंड है क्या? हाँ वो गर्ल्स है, बॉय नहीं। अच्छा, क्या करने? स्टडी करने के लिए गई थी, पढ़ाई की कुछ बुक्स लाना था उसके घर से, तो उसके घर चली गई थी, लेट हो गया था तो वहीं कल रुकी हुई थी। अच्छा ठीक है, आप अच्छी है ना? हाँ मैं अच्छी हूँ, मुझे क्या होगा, तुम अच्छे हो ना? हाँ अच्छा। ये क्या हुआ, कुछ उदास से लग रहे हो? नहीं, उदास नहीं हूँ। और क्या है ना, मैं आपको बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी। बताओ ना क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। नहीं नहीं जान, अरे बताओ ना क्या हुआ, बताओ। मुझे नहीं बताओ। यह कि मुझे हर पल आपकी याद आ रही थी, मेरा दिल बेचैन सा था, आपको नहीं देखा था तो हर पल आपका ही ख्याल आ रहा था। अरे नरेंद्र, ऐसा तो मेरे साथ भी हो रहा था कि हाँ, तुमने सही सोचा, हमें इश्क हो गया है। पूजा जी, एक बार मुझे अपने गले से लगा लीजिए ना, दिल मेरा बेचैन तड़प रहा है, अंदर जलन जैसी हो रही है। आप सामने हो, आपको देख रहा हूं, और आप दूर हो मुझसे, मुझे ऐसा लग रहा है। प्लीज। वो लड़की उस मजदूर को गले लगा लेती है साहब, और कहती है नरेंद्र आई लव यू, आई लव यू टू मैडम। पूजा मैडम नहीं, पूजा, हाँ आई लव यू पूजा। मत जाओ ना मुझे छोड़ के, दिल नहीं लग रहा, मेरे पास बैठी रहो ना, मैं काम करता हूँ ना, काम खत्म कर लूंगा तो चली जाना। अरे नहीं, मुझे कोचिंग जाना है, मुझे जाना पड़ेगा, कल आती हूँ ना जाओ ना प्लीज, हाथ छुड़ा के। नरेंद्र ठीक है, मैं रुकती हूँ, ठीक है नहीं जाऊंगी। हाँ मत जाओ, आप सामने बैठी रहो, मैं आपको देखता रहूँ और काम कर लूंगा, कब गुजर जाएगा समय पता नहीं चलेगा। प्लीज, इसमें प्लीज की क्या बात है? हाँ बैठी हूँ मैं। लड़की का बाप कॉल करता है, बेटी कहाँ हो? बाबू मैं मार्केट में हूँ, फ्रेंड के साथ मार्केट कर रही हूँ, आ रही हूँ बस। ठीक है बेटी जल्दी आओ। उसको बोलने के बाद वो जो मालिक था उस लड़के को नहीं बताता है कि मैं जा रहा हूं, और मजदूर के बाहों में अपनी बेटी को देखता है, और जैसे ही देखता है उसको इतना क्रोध आता है, इसकी औकात तो कौड़ी का मजदूर अपनी बेटी को उससे अलग करता है और उसको लात घूंसों से घसीट घसीट कर मारता है। लड़की कहती है बापू प्लीज छोड़ दीजिए, उसमें उसकी नहीं गलती है, मेरी गलती है, छोड़ दीजिए ना प्लीज। तो क्या कर रही है तू, जैसी औलाद किसी बाप को ना मिले। क्या कर रही है तू यहाँ पे? बोल रही थी मार्केट में हूँ फ्रेंड के साथ, यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है तू। घर जा, अभी के अभी घर जा। मैं जा रही हूं, उसको छोड़ दीजिए ना। तेरी ये मजाल, झोपड़ी में रहने वाले नाली के कीड़े, तू मेरी बेटी पे नजर डालता है, लात घूंसों से उसे मारता है और बिल्डिंग से घसीट कर बाहर निकाल देता है। कहता है दोबारा
इस बिल्डिंग के आसपास भी गुजरा ना तो तुझे गोली से मार दूंगा। लड़की घर जाती है, बहुत रोती 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 है। लड़के की आंखों से आंसू निकलता है, लेकिन मजबूर था ना दिल से। उसके बाप पे हाथ नहीं उठा सकता था वो। ऐसा होगा क्या, ससुर मारे और दामाद हाथ उठा दे बेटी के सामने, तो बेटी को कैसा लगेगा? नहीं, वो गया। और जब कोचिंग जाती है ना तो उससे मुलाकात होती है रास्ते में। तो वो जैसे ही मिलता है उसको गले से लगा लेती है, कहती है जान मुझे आज उस बिल्डिंग पे मिलो। वो लड़का खुश होता है कि मुझे घाव लगे तो वो मरहम बन जाती है, मैं खामोश रहूं तो हमदर्द बन जाती है। कि मुझे घाव लगे तो मरहम बन जाती है, मैं खामोश रहूं तो हमदर्द बन जाती है। वो बोलती रही, मैं सुनता रहा। वो बोलती रही, मैं सुनता रहा। मेरी मोहतरमा के आगे मेरी सर झुक जाती है। ऐसा इश्क था। उसने कहा तुम्हारे पापा होंगे ना बिल्डिंग पे, मैं कैसे आऊंगा? उन्होंने कहा है आसपास भी नहीं भटकना तुम। नहीं, आज नहीं जाएंगे वो, तुम आना। इतने दिन कहाँ थे तुम? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। एक ऐसा रोग लगा दी हो मुझे, जानते भी हो क्या है हाल मेरा। रोज तड़प तड़प के मर रही हूं मैं, घुट घुट कर जी रही हूं मैं। मेरी जान आज मिलो ना, कहीं यहाँ मिलो ना आज। आसमां के किनारों में मैं जी नहीं सकती तुम्हारे बिना। लड़की कहती है मैं अपने पापा से बात करती हूँ अपने विवाह के लिए, शादी के लिए। लड़का कहते हैं अरे जान आप कैसी बात कर रही हो, आपके पापा तो मुझे नाली का कीड़ा बोलते हैं, क्या कबूल करेंगे वो मुझे? नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, चलो यहाँ से कहीं दूर जाते हैं। वो लड़की कहती है ये कुछ तो लाइन, तू जहाँ कहेगा मैं वहाँ रह लूंगी, तेरे साथ जमीन पर भी सो लूंगी। कि तू जहाँ कहेगा वहाँ रह लूंगी, तू कहेगा तो जमीन पर भी सो लूंगी। मुझे नहीं चाहिए महल और सोने की चूड़ियाँ, तू जो ला दे वही पहन लूंगी। तेरे गम को मैं खुद सह लूंगी। एक काम करना मेरे महबूब, मुझे थोड़ी सी इज्जत दे देना, मैं तुम्हारे साथ पूरी उम्र कहीं भी गुजर लूंगी। लड़का कहता है जान हम जहां जाएंगे तुम्हारे पापा आ जाएंगे, मार देंगे हमें जान से। ठीक है हमारा प्यार अमर होगा, हम जान दे देंगे तुम आज मिलो। लड़की कोचिंग से लौटती है और सीधा बिल्डिंग पर जाती है। लड़का भी गया होता है, इंतजार कर रहा होता है। वो आती है, उसे गले से लगा लेता है और कहता है जान हमें इस संसार में कोई जीने नहीं देगा, हमारे रिश्तों को कोई कबूल नहीं करेगा, हम भाग कर भी कहाँ जाएंगे, लोग हमें ढूंढ कर मार देंगे। लड़की कहती है कोई बात नहीं जान, हम मर के अपने प्यार निभाएंगे, चलो आज हद से गुजर जाएंगे। क्या? लड़की कहती है आज हमें इस बिल्डिंग से कूद कर जान दे देंगे और अपने प्यार को अमर कर जाएंगे। मरने से पहले दोनों एक साथ लिपट कर बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, हद से ज्यादा रोते हैं, बहुत रोते हैं।
दोनों कहते हैं जान चलो अब संसार में नहीं, हम आसमां में मिलते हैं। दोनों हाथ पकड़ते हैं और संसार को अलविदा कह के उस बिल्डिंग से कूद जाते हैं। मैं जो मिट भी गया तो वजूद मेरा सदा तुझ में रहे जिंदा।